हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। तो आज फिर से हम लोग करने वाले हैं बीटीएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट 2, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेसेस, थ्योरी ऑफ फेलियर्स। उसके बाद जो कि सारे कंटेंट का जो कि रिवाइज करेंगे विथ क्वेश्चंस और पीवाईक्यू के थ्रू से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्या होता है? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्टिंग एट अ पॉइंट वेयर शियर स्ट्रेसेस बिकम जीरो, जहाँ शियर स्ट्रेस जीरो हो जाता है। दिस हैपेंस ऑन स्पेशल प्लेन्स कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन्स। फॉर्मूला अगर इसकी बात करते हैं 2D केस के लिए, तो सिग्मा 1 या 2, मैक्सिमम या मिनिमम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे प्लस साइन लिया जाता है और मिनिमम के लिए माइनस साइन लिया जाता है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ पे जो कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो कि नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं और टाउ एक्स वाई जो कि शियर स्ट्रेसेस होता है। सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ऑन प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस यहाँ पे जो कि कम्प्लीटली जीरो होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेन की अगर बात करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन्स आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेन्स एट अ पॉइंट वेयर शियर स्ट्रेन इज जीरो। सेम कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस के जैसा है और इसकी फॉर्मूला भी जो कि सेम टू सेम। यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि यहाँ पे जो कि लिया जाता है जो टाउ एक्स वाई का हाफ करके जो कि स्क्वायर किया जाता है, इसमें यही सिर्फ इसमें डिफरेंस है। उसके बाद सेम चीज़ें जो है कि वैसे हैं। इंपॉर्टेंट इसमें और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ऑलवेज एक्ट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर एट 45 टू प्रिंसिपल प्लेन्स। यूज मोहर सर्कल्स फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशंस। इन थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जो कि यहाँ पे एक्ट करते हैं। अब इसमें जो की पॉइंट्स है, प्रिंसिपल प्लेन में जो कि नो शियर होता है, मैक्सिमम शियर 45 डिग्री फ्रॉम प्लेन प्रिंसिपल प्लेन से होता है। मोहर सर्कल की यदि कॉन्सेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे, इसका जो सेंटर का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और रेडियस की बात करते हैं तो रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई यहाँ पे होता है। क्विक रिवीजन जो इसके रिगार्डिंग है, ये सारे पॉइंट्स जो कि एग्जाम बेसिस हैं, सारे जो कि पीवाईक्यू से पेपर में सारे आए हुए क्वेश्चन हैं सब। अब इसके कुछ क्वेश्चन अगर करें यहाँ पे, एट अ पॉइंट सिग्मा एक्स दिया गया है, सिग्मा वाई दिया गया है, टाउ एक्स वाई भी दिया गया है, फाउंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो सिग्मा मतलब जो कि मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे निकालना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है सिग्मा 1 2 के लिए। यहाँ पे जैसे एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस करेंगे मैक्सिमम के लिए, माइनस करेंगे मिनिमम के लिए। तो यहाँ से जो कि 100 प्लस माइनस 44.72 आ रहा है, तो सिग्मा 1 जो है कि आपका इसमें ऐड कर देंगे जो मांगा गया था। अगर सिग्मा मिनिमम अगर कहता तो यहाँ पे हम लोग इसका जो कि यहाँ पे डिफरेंस कर देते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 150 MPa एंड 50 MPa यहाँ पे दिया गया है। फाइंड नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेसेस मांगा गया है, तो इसको कैसे कीजिएगा? नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन मैक्सिमम शियर प्लेन सेंटर ऑफ मोहर सर्कल होता है। तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल क्या है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ से आंसर 100 जो है कि आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एट अ पॉइंट सिग्मा एक्स 60 MPa सिग्मा वाई माइनस 40 MPa टाउ एक्स वाई 50 MPa है, फाइंड टाउ मैक्स। तो टाउ मैक्स किस तरह से यहाँ पे निकाला जाता है? देखिएगा, टाउ मैक्स होता है रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा टाउ मतलब यहाँ देखिए टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 70 जो कि आ रहा है मेगा पास्कल। इफ़ सिग्मा 1 दिया गया है, फिर सिग्मा 2 दिया गया है, फाइंड टाउ एक्स वाई व्हेन प्लेन इज एट 45 डिग्री फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन से जब 45 डिग्री पर है। तो इस केस में जो कि आपको हमेशा जो कि सेम बेसिक जो फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होते हैं, बट जो जितने भी फॉर्मूलाज आपके बनते हैं वो जो कि इसी मेन फार्मूला से जो कि डिराइव किया गया है सभी फार्मूला को। तो एट 45 डिग्री शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ जो निकाला जाता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 का हाफ किया जाता है, इसलिए आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा, यहाँ पे इसी तरह से कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं इसमें, जिसको कि आपके करने से जो कि इसके सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके क्लियर हो सकते हैं। ए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल देन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज। प्रिंसिपल स्ट्रेस कह रहा है जब इक्वल है तो देन स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होना चाहिए यहाँ पे? प्योर शियर, हाइड्रोस्टेटिक, यूनिएक्सियल या फिर बायएक्सियल। ऑप्शन यहाँ पे देखें इसका, तो देखिए यहाँ पे दिए इक्वल स्ट्रेस इन ऑल डायरेक्शन जैसे दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर 80 MPa एंड 20 MPa, फाइंड मोहर सर्कल का सेंटर यहाँ पे पूछा गया है। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या है?
सोल्यूशन सेंटर क्या होता है, टाउ एक्स प्लस टाउ सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का हाफ, मतलब इसका हाफ करना है। उसके बाद आता है सिग्मा 1 100 MPa, टाउ मैक्स 40 MPa, फाइंड सिग्मा 2 यहाँ से। तो सिग्मा 2 सेम जो है कि आपको टाउ मैक्स वाला जो कि कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ से आपका जो कि सिग्मा 2 जो कि निकल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, इससे पूछा गया है। सारा डाटा आपको इसी तरह से एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरह से डाटा जो कि प्रोवाइडेड रहता है, इसके बिहार पर जो कि आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल होते हैं, बट आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए और फॉर्मूला जो है कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये काफ़ी इजी हो जाता है और पेपर के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं सब। उसके बाद हम लोग का बात करते हैं, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं इस सेट का। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा सारे क्वेश्चन जो कि जितने भी क्वेश्चन इसमें आप लोग देख रहे हैं सारे जो कि PYQs हैं। आप लोगों को यदि ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप लोग जो कि इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें जो करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा है जो थ्योरी ऑफ फेलियर के क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से थ्योरी है, और जो है कि चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और कर लेते हैं। एट ए पॉइंट सिग्मा 100 MPa है, सिग्मा 2 20 MPa है। फाइंड शियर स्ट्रेस एट 30 डिग्री फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन पर जो कि 30 डिग्री एंगल है, तो वहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिएगा, टाउ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 साइन 2 थीटा यहाँ पे जो कि एंगल के केस में होता है। तो सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ से आपका आंसर 34.6 MPa जो कि राइट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, जहाँ पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ फेलियर। देखिए वाई फेलियर थ्योरी इन रियल स्ट्रक्चर्स स्ट्रेसेस इज मल्टी एक्जियल सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एज, बट मटेरियल स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन फ्रॉम सिंपल टेंशन टेस्ट यूनी एक्जियल से निकाला जाता है। सो वी नीड अ रूल टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस इक्विवेलेंट सिंपल स्ट्रेसेस, दैट रूल थ्योरी ऑफ फेलियर होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी जिसको कहा जाता है। डेफिनेशन देखते हैं, फेलियर अकर्स व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रीचेस यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई। उसके फॉर्मूला का कंडीशन क्या होता है कि सिग्मा 1 जो कि ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए सिग्मा वाई से। यूज ब्रिटेल मटेरियल कास्ट आयरन कंक्रीट के लिए। उसके बाद नॉट गुड फॉर डक्टाइल मटेरियल की थ्योरी होता है। देखिएगा ब्रिटल मटेरियल फेल ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेसेस है ना, क्रैक ओपनिंग इसमें जो कि आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको ट्रेस्का थ्योरी कहा जाता है, गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी कहा जाता है। फेलियर अकर्स व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेलियर स्ट्रेस रीचेस वैल्यू इन यूनी एक्सियल टेस्टिस। जैसे इसमें टाउ मैक्स की अगर वैल्यू देखते हैं तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 करने से जो कि ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए सिग्मा वाई बाय 2 की। यहाँ पर सिग्मा वाई क्या है, एल स्ट्रेसेस। यहाँ पे आपको जो बताया गया है सिग्मा वाई के बारे में, जो कि सारे नोटेशन से याद होने चाहिए, है ना, एल स्ट्रेस होता है यहाँ पे सिग्मा वाई। तो इसमें नाम आपको याद रखना है और थ्योरी उसका क्या है और उसका कंडीशन क्या होता है न्यूमेरिकली फॉर्मूला बेस्ड, वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहता है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट है यूज डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, जैसे माइल्ड स्टील कंजर्वेटिव शेप डिजाइन के लिए इसको किया जाता है। डक्टाइल मटेरियल्स फेल्स ड्यू टू शियर डिफॉर्मेशंस। नेक्स्ट थ्योरी है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको सेंट वेनांट थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें डेफिनेशन देखते हैं, फेलियर अकर्स व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एग्जिट्स स्ट्रेन एट यील्ड, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेन एट यील्डिंग से। इसका फॉर्मूला देखिएगा, स्ट्रेन 1/e इंटू सिग्मा 1 माइनस वी इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 इस ग्रेटर देन ये इक्वल होना चाहिए सिग्मा वाई बाय ई के। इसका यूज रेयरली होता है, थियोरिटिकल इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस ओनली है थियोरिटिकल वैल्यू से। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की बात करते हैं, जिसको बेल्ट्रामी थ्योरी कहा जाता है। डेफिनेशन फेलियर अकर्स व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स दैट इन यूनी एक्सियल टेस्ट। इसके फॉर्मूला देखते हैं, फेलियर अकर्स व्हेन टोटल स्ट्रेन एनर्जी इक्वल्स दैट इन यूनी एक्सियल टेस्ट। यहाँ पे फॉर्मूला का पूरा कंप्लीट दिया गया है, 1/2 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 भी इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सिग्मा 3 सिग्मा 1। इसका नॉट एक्यूरेट फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, इसका जो कि यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है थ्योरी डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसको वन माइसेस थ्योरी जो कहा जाता है। अब डेफिनेशन देखिए, फेलियर अकर्स व्हेन डिस्टोर्शन एनर्जी इक्वल्स दैट इन यूनिएक्सियल टेस्ट। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल्स रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये 4 2D केसेस के लिए 2D केसेस के लिए है। इसमें कंडीशन यही है कि सिग्मा ए जो कि आपका ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए यील्ड स्ट्रेस यानी सिग्मा वाई से। इसके यूजेस की बात करेंगे, बेस्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल्स, मोस्ट एक्यूरेट होता है, यूज्ड इन डिजाइन कोड्स में इसका यूज किया जाता है।
थ्योरी कंपैरिजन अगर बात करते हैं पे, जैसे दिखेगा थ्योरी मटेरियल नेचर। रैंकाइन थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के होता है, ये नॉर्मल स्ट्रेसेस से रिलेटेड है। ट्रेस्का थ्योरी डक्टाइल के लिए होता है, ये शियर स्ट्रेस के लिए है। और वोन माइसिस डक्टाइल डिस्टोर्शन थ्योरी। उसके बाद सेंट वेनाउंट रेयरली इसका यूज होता है स्ट्रेन के लिए जो कि। उसके बाद बल्ट्रामी जो कि रेयर, ये एनर्जी से रिलेटेड थ्योरी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर देखिएगा यहाँ पे, डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ट डिजाइंड यूजिंग। डक्टाइल मटेरियल का बेस्ट डिजाइन होता है यूजिंग कौन से थ्योरी के, रैंकाइन, ट्रेस्का, वोन माइसिस या फिर सेंट वेनाउंट। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा जो दिया गया है वोन माइसिस जो कि मोस्ट एक्यूरेट फॉर डक्टाइल होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वोन माइसिस। क्वेश्चन 2, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, तो शियर स्ट्रेस की यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो शियर स्ट्रेस किससे रिलेटेड है, ऑप्शन बी ट्रेस्का से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंकाइन थ्योरी इज सुटेबल फॉर। रैंकाइन थ्योरी की अगर बात करते हैं, ये स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, रबर। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो ये ब्रिटल मटेरियल की होता है, यानी कास्ट आयरन के लिए सुटेबल होता है। उसके बाद इन हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेसेस कंडीशन वोन माइसिस स्ट्रेस इज। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशंस में वोन माइसिस स्ट्रेस का क्या वैल्यू होता है, मैक्सिमम, 0, इक्वल टू सिग्मा, फिर इन्फिनाइट। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा नो डिस्टोर्शन, यानी 0 इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिग्मा 1 100 MPa एंड सिग्मा 2 0 MPa वोन माइसिस स्ट्रेसेस यहाँ पे निकालना है। कैसे निकालिएगा, सिग्मा रूट अंडर सिग्मा 1 इसको आंसर यहाँ पे 100 मेगापास्कल जो कि फॉर्मूला के से आ रहा है। फॉर प्योर हीयर टाउ 50 MPa इक्विवेलेंट स्ट्रेसेस वोन माइसिस के अनुसार यहाँ पे निकाला जाए, तो सिग्मा ये होता है रूट अंडर 3 इंटू टाउ। तो यहाँ से जो कि आपका आंसर जो कि 86.6, ये सारे फॉर्मूला जो कि आप याद होने चाहिए इस तरह से। नेक्स्ट, ट्रेस्का थ्योरी प्रिडिक्ट्स फेलियर व्हेन सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा टाउ मैक्स इक्वल सिग्मा वाई, या फिर टाउ मैक्स इक्वल सिग्मा वाई बाई 2। यहाँ पे आंसर करेक्ट जो कि सी हो जाएगा। ट्रेस्का थ्योरी के अनुसार यहाँ पे जो कि टाउ मैक्स जो है कि सिग्मा वाई बाई 2 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी की अगर बात करते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है कि यहाँ पे जैसे रैंकाइन, ट्रेस्का, माइसिस, बेल्ट्रामी। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे बी करेक्ट है, ट्रेस्का थ्योरी जो कि मोस्ट क्या होते हैं, कंजर्वेटिव थ्योरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टोर्शन एनर्जी इग्नोर्स। डिस्टोर्शन एनर्जी इग्नोर्स शेप चेंज, वॉल्यूम चेंज, स्ट्रेस या फिर स्ट्रेंथ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज जो कि राइट है। नेक्स्ट, सिग्मा इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 तीनों अगर इक्वल्स है, मटेरियल विल किस तरह का मटेरियल होगा, इल्ड, फेल, नोट इल्ड या फिर क्रैक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका अगर देखिएगा तो यहाँ पे ये जो है कि नोट इल्ड मतलब यहाँ पे जो कि चूँकि सभी सारे स्ट्रेस जो कि इक्वल हैं, तो आपका यहाँ पे जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन की नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक, व्हाट इज थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेस की बात करते हैं तो व्हेन अ मटेरियल अंडरगोस टेम्परेचर चेंजेस इट ट्राइज टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। इफ फ्री टू एक्सपेंड नो स्ट्रेस डेवलप्ड, इफ रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेस डेवलप्ड। अगर फ्री रहेगा तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्टेड है तो स्ट्रेस वहाँ पे डेवलप्ड होगा। दिस इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेसेस। फ्री एक्सपेंशन नो स्ट्रेस केस कहाँ से होता है, फॉर्मूला के लिए डेल्टा एल इक्वल्स अल्फा एल, डेल्टा यहाँ पे टी होता है, अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंजेस, एल ओरिजिनल लेंथ होता है। नो कॉन्स्टेंट मतलब स्ट्रेस 0 होता है। फुली रिस्ट्रेंड कंडीशन के लिए एक्सपेंशन इज कम्प्लीटली प्रिवेंट होता है, तो थर्मल स्ट्रेन यहाँ पे आता है। तो थर्मल स्ट्रेन यहाँ पे आपका ऑप्शनल इक्वल से अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेसेस की बात करते हैं, यहाँ पे ई इंटू अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, वेयर ई यंग्स मॉडुलस है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर की कंडीशन स्ट्रेस टाइप, हीटिंग में कॉम्प्रेसिव होता है और कूलिंग में टेंसाइल होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पार्शियली रिस्ट्रेंड केस जब आता है एक्सपेंशन इज पार्शियली अलाउड। जनरल फॉर्मूला यहाँ पे होता है सिग्मा इक्वल्स ए इंटू अल्फा डेल्टा टी माइनस एप्सिलॉन एक्चुअल जो यहाँ पे होता है, ये यील्डिंग का केस में आता है। डिपेंड्स ऑन कांस्टेंट अमाउंट द मटेरियल ज्वाइन टुगेदर स्टील प्लस ब्रास। कंडीशंस इक्वल डिफॉर्मेशन, फोर्स इक्विलिब्रियम। जैसे कि इक्वेशन देखेंगे, कॉम्पैटिबिलिटी डेल्टा L1 इक्वल्स डेल्टा L2 यहाँ पे किया जाता है। इक्विलिब्रियम देखिएगा सिग्मा 1 A1 इक्वल्स सिग्मा 2 सिग्मा 2। सॉल्व साइमल्टेनियसली इसको वो आता है बार्स बिटवीन रिजिड सपोर्ट्स। रिजिड सपोर्ट्स के बीच जब बार का कंडीशन आता है, मोस्ट कॉमन एग्जाम केसेस में है कंडीशन जैसे टोटल एक्सपेंशन यहाँ पे 0 होता है। इसका इक्वेशन अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स होता है सिग्मा बाई ई, सेम एज अल्फा इक्वल्स सिग्मा इक्वल्स ई इंटू अल्फा डेल्टा टी। नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर चेंज इन स्टेप्स। इफ टेम्परेचर वेरीज
तो अल्फ़ा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा यहाँ पे ई इंटू अल्फ़ा टू डेल्टा टी वन प्लस डेल्टा टू, इस तरह से जो कि जितना चेंजेस होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, डिपेंड्स ओनली ऑन ई अल्फा एंड डेल्टा टी, नो स्ट्रेस इफ फ्री एक्सपेंशन अलाउड, स्ट्रेस डेवलप्ड ओनली ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट। रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करते हैं, रेलवे ट्रैक गैप्स, एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, ब्रिज, रोलर प्रोवाइडेड्स, पाइपलाइंस, एक्सपेंशन लूप्स टू अवॉइड थर्मल स्ट्रेस फेलियर्स। अब क्वेश्चंस की कुछ बात कर लेते हैं इसमें। स्टील बार इज हीटेड बाय 50 डिग्री सेल्सियस बट इज फ्री टू एक्सपेंड, व्हाट इज द थर्मल स्ट्रेस। जैसे यहाँ पे आपको बता दिया गया है क्या, फ्री टू एक्सपेंड, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ऑप्शन इसलिए यहाँ पे बी जो कि 0 सही हो जाएगा। स्ट्रेस डेवलप्ड ओनली व्हेन एक्सपेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड, फ्री एक्सपेंशन नो रेजिस्टेंस नो स्ट्रेस, इसलिए आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, ए बार इज फुल्ली रिस्ट्रेंड एंड हीटेड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, नेचर ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, अभी हम लोगों ने थ्योरी में जैसा देखा था यहाँ पे कॉम्प्रेसिव, ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ए बार यहाँ पे ई दिया गया है, उसके बाद अल्फा दिया गया है, इज हीटेड बाय 100 डिग्री सेल्सियस एंड फुली रिस्ट्रेंड, फाइंड स्ट्रेस, तो सारा डाटा यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग और स्ट्रेस यहाँ से डायरेक्टली निकल जाएगा 240 MPa, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये लेंथ से इंडिपेंडेंट होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बार इज कूल्ड अंडर फुल रिस्ट्रेंट, नेचर ऑफ स्ट्रेस, जब बार को यहाँ पे क्या कहते हैं कूल किया जाता है तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जो कि जनरेट होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बार्स ऑफ सेम मटेरियल बट डिफरेंट लेंथ आर हीटेड इक्वली अंडर फुल रिस्ट्रेंट, थर्मल स्ट्रेसेस की यहाँ पे बात करते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे नो लेंथ टर्म यहाँ पे जैसे आ रहा है तो आंसर यहाँ पे आपका बी कर दिया है करेक्ट, सेम हो जाएगा दोनों का स्ट्रेस। नेक्स्ट, ए कंपोजिट बार स्टील प्लस ब्रास इज हीटेड, विच कंडीशन इज करेक्ट, सेम स्ट्रेस सेम स्ट्रेन सेम फोर्स सेम टेम्परेचर, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा क्या दिया गया है सही, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, सेम स्ट्रेन जो कि यहाँ पे दोनों पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टील बार ई दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, इज हीटेड बाय 60 डिग्री सेल्सियस अंडर फुल रिस्ट्रेंट, फाइंड थर्मल स्ट्रेस, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट करना है और आपका आंसर जो कि क्लियरली आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद, ए बार डेवलप्ड स्ट्रेस ऑफ 120 MPa व्हेन हीटेड बाय 50 डिग्री सेल्सियस इफ ई का वैल्यू आपको दिया गया है 200 GPa, फाइंड अल्फा, तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन निकालने के लिए कहा गया है, तो सेम फार्मूला यूज करके जो कि आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बार इज हीटेड सच दैट सिग्मा 80 MPa डेवलप्ड, इफ अल्फा दिया गया है वही दिया गया है तो फाइंड डेल्टा टी, तो सेम फार्मूला आपको पुट करना है, अल्फा डेल्टा टी इक्वल सिग्मा से यहाँ से आपका जो है कि डेल्टा टी 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो कि एक ही फॉर्मूला के बेस्ड है, और एक चीज़ आपका आता है एल्डिंग का जिसमें कि जिसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन हैं वो अभी जो है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे, स्टील एंड ब्रास रोड्स आर रिजिडिटली कनेक्टेड एंड हीटेड इफ अल्फा ब्रास ग्रेटर देन अल्फा स्टील देन, तो ब्रास का जो कि कोफिशिएंट अगर ज़्यादा है स्टील से तो क्या होगा, स्टील इन टेंशन, ब्रास इन टेंशन, बोथ इन टेंशन या फिर बोथ इन कंप्रेशन, तो इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिएगा, ब्रास वांट्स टू एक्सपेंड मोर, तो स्टील रेजिस्ट ब्रास, तो इस तरह से यहाँ पे ब्रास में क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा, चूँकि वो फैलना चाहता है बट उसको जो कि ये जो कि स्टील जो उसको रोक रहा है इसलिए वो कंप्रेस्ड हो जाएगा, और यहाँ पे स्टील क्या करेगा, वो स्ट्रेट हो जाएगा, तो आंसर ए करेक्ट होगा, स्टील इन टेंशन में आ जाएगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, स्टील इन टेंशन, मतलब जिसका अल्फ़ा कम होता है वो टेंशन में आता है, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होता है वो कंप्रेशन में जाता है, तो यहाँ से आपको इसको याद रखना है इस तरह से। तो डियर व्यूवर्स, आज के इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट जो भी थ्योरी आप लोगों को बताएं, तो कंटेंट भले ही जो भी हो बट जो कि सारे जो कि कॉन्सेप्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के थ्रू से जो कि बताए गए हैं, तो अगर आपको अगर इस तरह का कंटेंट यदि अच्छा लग रहा है आपके प्रिपरेशन के लिए तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और जो कि क्वेश्चंस के लेवल जो है कि किस तरह के हैं, सारे चूँकि PYQs हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प ज़रूर करेंगे इस तरह के कंटेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।